तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में डिटेल से जानेंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारी कंपटीशन की जो वनडे एग्जाम्स होती है, जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स या फिर अदर कोई सी भी जो वनडे एग्जाम्स होती है, उन सभी के अंदर हमारे जो भारत के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं दोस्तों। प्रीवियस जो एग्जाम है हमारी, पिछले साल जितनी भी एग्जाम्स हुई है उनमें किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन तो मिलता है दोस्तों। और ये भर भर के पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में ज्यादा तो पूछा नहीं जाता है, पर जो कॉमन जो पूछा जाता है वो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जैसे कि एक मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी दोस्तों। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 100% कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी हमारे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो इसके अंदर हम जान लेंगे जैसे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं हमसे कितना सीमा बनाते हैं, उनकी जो राजधानी होती है, ठीक है, और कितने देश हमारी सीमा से लगते हैं, कितने किलोमीटर की तरफ सीमा बनाते हैं, हमारे देश के जो राज्य हैं वो कौन कौन देश से सीमा बनाते हैं। तो इन सब के बारे में वो सभी हम यहाँ पे उनको समझेंगे जो हमारी वनडे एग्जाम्स में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा या कम से कम होती है, उन सभी के बारे में। क्योंकि इसके बाद हम ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे हमारे भारतीय पड़ोसी देशों से रिलेटेड जो कि एग्जाम्स में आए और हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा हो दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको यकीन दिलाता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसको भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आप आराम से समझ जाओगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो प्यारा भारत देश है उसकी जो जलीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं और स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं, फिर उनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के जो स्थलीय सीमा से जितने भी देश लगते हैं उनके बारे में, जो क्वेश्चंस हमारी एग्जाम्स में आ सकते हैं उन सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत देश है, ठीक है, इसका यहाँ पे ये सिरा हो जाता है उत्तर, ठीक है, ये है ना, और इधर हो जाएगा पूरब, ठीक है दोस्तों, पूरब। ये सिरा हो जाएगा गुजरात की साइड का पश्चिम, ठीक है दोस्तों, पश्चिम। और जस्ट नीचे हो जाएगा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के जो उत्तर पश्चिम की तरफ जितने भी देश सीमा रेखा बना के जितने भी पड़ोसी देश है उन सबके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले लेते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर पश्चिम में यहाँ पे देखिए एक हो जाता है पाकिस्तान, और एक हमारा उत्तर की साइड में हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। और उत्तर पूर्व की तरफ हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हो जाते हैं, एक हो जाएगा चीन, भूटान और नेपाल। भूटान और नेपाल, तो तीन देश हमारे हो जाते हैं उत्तर पूर्व की तरफ। और पूर्व की साइड में हो जाता है एक म्यांमार, म्यांमार, ठीक है दोस्तों। और भारत के पूर्व दक्षिण की तरफ
यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हम यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका। और दोस्तों हम अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो स्थलीय सीमा वाले जो हमारे देश हैं उनसे बनते हैं, तो हम उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब हम एक एक हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में डिटेल से जानते जाएंगे कि वो कितनी सीमा हमारे देश से लगाते हैं, हमारे देश के कौन कौन से राज्य किस किस पड़ोसी देश से सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो कितनी बनाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे पेन ज्वाइन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं हम पाकिस्तान को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक पड़ोसी देश है। ठीक है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम यानी कि पश्चिम की तरफ स्थित है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो सीमा रेखा है भारत, ये हमारा हो जाता है भारत प्यारा भारत देश। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाता है पाकिस्तान। तो याद रखिए, इन दोनों को जोड़ने वाली जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ। ठीक है दोस्तों, जो पाकिस्तान और भारत देश को जो सीमा रेखा जोड़ती है उसे हम रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है वो कितना किलोमीटर है, तो देखिए दोस्तों, वो है 3328 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आप इसे (3328 किलोमीटर की सीमा रेखा द्वारा पाकिस्तान भारत से जुड़ा हुआ है, या बोले तो इससे अलग हुआ है। ठीक है, और हमारे देश के, भारत देश के कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाते हैं, तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यहां ले लेते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और गुजरात। लद्दाख जो कि यूटी है, ये नया यूटी बना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी पाकिस्तान से, जो कि भारत के राज्य और यूटी हैं जो पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से राज्य हो जाएंगे भारत के यूटी या राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसको यहाँ लिख लीजिए, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इधर हो जाएगा ये पाकिस्तान। तो इस तरीके से पाकिस्तान से हमारे ये राज्य सीमा रेखा बनाते हैं दोस्तों। और जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और
तो बेसिक से यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश से। और हाँ एक बात, तो पाकिस्तान हो जाता है उसकी राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ये पाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों। जैसे कि हमारे पड़ोसी देशों की राजधानी इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। मोस्टली आपको ध्यान रखना होगा कि कितनी सीमा रेखा द्वारा जुड़ा रहता है भारत से, 3328 किलोमीटर, ठीक है। और हमारे देश के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी राज्य पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो अफगानिस्तान है ये हमारे केवल एक यूटी से जुड़ा हुआ है, लद्दाख, ठीक है। और हाँ एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता रहता है प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार भी, कि जो हमारे देश का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो हमारे देश से सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है, अफगानिस्तान दोस्तों। ये केवल और केवल 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है दोस्तों, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, चलो ठीक है, इसकी राजधानी हो जाएगी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल। और दोस्तों ये 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है भारत से। इससे केवल हमारा एक यूटी जुड़ा हुआ होता है, लद्दाख, ठीक है। जो लद्दाख से सीमा रेखा बनाता है केवल और केवल, ठीक है। तो और इसके बारे में और कुछ नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे उत्तर पूर्व के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं चीन को, ठीक है, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश है। ये भी काफी ज्यादा सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए चीन, है ना, ये हमारी कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व की तरफ दोस्तों। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। चीन की राजधानी हो जाती है बीजिंग। और ये भारत से कितनी सीमा रेखा बनाता है, तो ये बनाता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है भारत से, ओके। और इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग। इसके साथ ही दोस्तों जो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से राज्य चीन द्वारा, हमारे जो भारत के कौन कौन से राज्य चीन से सीमा रेखा बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो भारत के राज्य हो जाते हैं वो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से सीमा रेखा बनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा असम और सिक्किम, हो जाएगा सिक्किम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। तो ये चार राज्य भारत के चीन से सीमा रेखा बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो चीन है ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, जो हमारे भारत देश से 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और इसकी राजधानी हो जाती है बीजिंग दोस्तों, ठीक है। और ये हमारे भारत देश से मैकमोहन सीमा रेखा द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत और चीन को जोड़ने वाली जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। जो कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई हो जाएगी देखिए दोस्तों 3488 किलोमीटर। और इसकी राजधानी बीजिंग हो जाती है। और ये हमारे देश के चार राज्य से जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना
ठीक है। और इसके बाद में आ जाते हैं भूटान पे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों भूटान की राजधानी। तो भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। कौन सी दिशा में स्थित है? भारत के उत्तर पूर्व की तरफ दोस्तों। ठीक है, इसकी राजधानी हो जाएगी थिम्पू। और बात करें इसकी सीमा रेखा की दोस्तों, तो इसकी सीमा रेखा हो जाती है 699 किलोमीटर दोस्तों। यानी कि 699 किलोमीटर की सीमा रेखा द्वारा ये भारत से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही अब हम बात करते हैं कि जो भूटान है वो हमारे देश के कौन कौन राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ देखिए भूटान के, ठीक है, भूटान जो हमारे देश के राज्य हैं वो भूटान से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। ठीक है, पहला राज्य आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम। ठीक है, हो जाएगा असम। असम दोस्तों। तीसरा हो जाएगा सिक्किम। चलो थोड़ा, पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा हो जाएगा सिक्किम, चौथा हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 4 राज्यों द्वारा भूटान हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ है दोस्तों। सॉरी, यानी कि हमारे भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो कि भूटान देश से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा सीमा रेखा बना रखी है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी राजधानी थिम्पू हो जाएगी और ये 699 किलोमीटर के दायरे में हमारे भारत देश से सीमा रेखा बनाता है दोस्तों। तो इसके बारे में केवल इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में बात करते हैं नेपाल की। ठीक है दोस्तों, नेपाल की। नेपाल भी पूर्व उत्तर पूर्व का एक देश है, हमारा पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, जो हमारे भारत देश से 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। कितने किलोमीटर की दोस्तों? 1751। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों कि हमारे पड़ोसी देश जितने किलोमीटर के दायरे में हमसे सीमा रेखा बनाते हैं वो आपको याद रखनी होगी, यानी कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं भारत से दोस्तों, तो वो आपको याद रखना होगा। और साथ ही हमारे देश के राज्य जो कि हमारे पड़ोसी देश से जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और नेपाल की राजधानी की बात करें तो हो जाएगी काठमांडू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा पूर्व, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों नेपाल की? काठमांडू। ठीक है दोस्तों, नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू और नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है दोस्तों भारत से। और साथ ही अब देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से भारत के मतलब कौन कौन से राज्य नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य नेपाल से सीमा रेखा बनाता है। उत्तर प्रदेश ये भी नेपाल से सीमा रेखा बनाता है। उत्तर प्रदेश दोस्तों। इसके बाद में बात करें बिहार। ठीक है, ये भी सीमा रेखा बनाता है। म्यांमार को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, म्यांमार ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार दोस्तों, ठीक है, बिहार हो जाएगा। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा एक। सिक्किम दोस्तों, और एक वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 5 राज्य, यानी कि 5 राज्य, ठीक है दोस्तों। भारत के 5 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ठीक है, और बिहार, ये सभी के सभी जो कि नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये याद रखना। और इसकी राजधानी काठमांडू है, 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। अब इसके बाद में म्यांमार, तो म्यांमार को केवल आप इतना सा याद रखना कि इसकी राजधानी हो जाती है नेपिदा, ठीक है दोस्तों, नेपिदा, म्यांमार की राजधानी हो जाती है नेपिदा। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमारा पड़ोसी देश जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो हो जाएगा बांग्लादेश। यानी कि देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या बनता है, प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत से सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला देश, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है दोस्तों, तो याद रखना, ये बनाता है 4096.7 किलोमीटर। नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। सीमा रेखा कितनी बनाता है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। और बांग्लादेश की राजधानी, ये भी याद रखना, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? ढाका दोस्तों। तो बांग्लादेश हमारे भारत देश से 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और ये कहाँ स्थित है? भारत के, ये हो जाएगा पूर्व दक्षिण में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है ना दोस्तों। तो बांग्लादेश यहाँ स्थित है और सबसे ज्यादा सीमा रेखा यही बनाता है। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला देश, ठीक है, भारत से, भारत का पड़ोसी देश। और सबसे, भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत से सबसे कम सीमा रेखा बनाता है? तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान दोस्तों। जैसे मैं आपको बताया था कि 106 किलोमीटर, ठीक है, ओनली 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। अब साथ ही इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इससे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। फिर हो जाएगा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 मेघालय हो जाएगा, मैं घायल हो गया, ठीक है। 1 2 3 चौथा हो जाएगा त्रिपुरा, दोस्तों। और 5वां हो जाएगा, 5वां कौन सा हो जाएगा आप बताइए, ठीक है।
पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा मिजोरम दोस्तों। ठीक है, पांचवा हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, ये हो गया 5 राज्य जो कि बांग्लादेश से सीमा रेखाएं बनाते हैं, यानी कि बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं हमारे 5 राज्य भारत के। ये नीचे जो हमारे सबसे दक्षिण में है श्रीलंका, जो कि हमारे स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है बट है हमारा पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, तो इसको वापस से हम एक बार देखते हैं, ठीक है, एक नजर से। क्योंकि दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद अगर उसे वापस रिवीजन करते हैं, तो जैसे कि हम फर्स्ट बार पढ़ाई करते हैं तो कोई चीज अगर हमको 30% याद हुई है पहली बार पढ़ाई करने से, अगर हम उसी को दोबारा रिपीट करते हैं तो वो 30 से 80% तक पहुंच जाती है। तो सबसे पहले हमने लिया पाकिस्तान को दोस्तों। हमारे भारत का ये एक पड़ोसी देश है। ये हमारे भारत से 3328 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है दोस्तों। ठीक है, भारत और पाकिस्तान है ना, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली जो सीमा रेखा होती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। ठीक है दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश, उसको पाकिस्तान से जोड़ने वाली जो सीमा रेखा होती है वो होती है रेड क्लिफ। पाकिस्तान हमारे भारत के कितने राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यूटी और राज्य हमारे देश के 6 यूटी और राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए कौन कौन से, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इनसे सीमा रेखा बनाता है कौन, पाकिस्तान दोस्तों, इनके द्वारा जुड़ा हुआ है। साथ ही इसकी राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद पाकिस्तान की। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं अफगानिस्तान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे कम सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी कि 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है केवल। इसकी राजधानी काबुल हो जाएगी। ये केवल लद्दाख से जुड़ा हुआ है, लद्दाख से सीमा रेखा बनाता है केवल। ठीक है दोस्तों, जस्ट इसके बाद में लेते हैं चीन पे। चीन हमारा पड़ोसी देश है, कहाँ स्थित है, वो उत्तर पूर्व की तरफ स्थित है। ठीक है दोस्तों, चीन की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, बीजिंग हो जाएगी, बीजिंग। ठीक है, चीन और भारत इनको जोड़ने वाली सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा दोस्तों। ठीक है, चीन भारत से 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है दोस्तों। ठीक है, चीन राजधानी बीजिंग हो जाएगी, भारत से कौन सी रेखा जोड़ती है, मैकमोहन रेखा, 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। साथ ही चीन से जुड़ने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं भूटान पे। भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी जाएगी थिम्पू दोस्तों, जो कि 699 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ। ठीक है, इसकी राजधानी थिम्पू हो जाएगी। और ये हमारे देश के कौन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही इसके बाद में हम लेते हैं नेपाल को। ठीक है, जो भी हमारा एक पड़ोसी देश है, जो कि हमारे उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। ये 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ। इसकी राजधानी जाती है काठमांडू दोस्तों, नेपाल की। ठीक है, और साथ ही इससे जो हमारे भारत के जो राज्य जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और साथ ही सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल दोस्तों। इसके बाद में हम आते हैं म्यांमार। ठीक है, जो भारत देश के पूर्व में स्थित है। आप इसका याद रखना केवल, और इसकी राजधानी है नेपिदा दोस्तों। ठीक है, इतना सा याद रखना, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ज्यादा हैं, बहुत बार बन चुके हैं।
है ना। और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मायने रखता है कि सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा बनाता है ना भारत से, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश पहले भारत का ही भाग था, परंतु ये इससे अलग हुआ, ठीक है, आजादी की समय की बात है, तो वो नहीं पढ़ रहे हम अभी तो फिलहाल, ठीक है। ये अभी देखिए बांग्लादेश जो कि भारत से 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, भारत से 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सबसे जितने भी पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा के उन सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला देश, पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश 4096। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, बांग्लादेश की ढाका हो जाएगी, है ना। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा क्या कि भारत देश के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, इससे सीमा रेखा बनाता है। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। दोस्तों कितने राज्य हो जाएंगे, 5 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा रेखा बनाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने भारत के जितने भी स्थलीय पड़ोसी देश है उनके बारे में डिटेल से जाना, उतना जाना जितने की हमें जरूरत थी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वनडे एग्जाम्स में चाहे आप एसएससी के ले लो एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल कोई सी भी ले लो, ठीक है दोस्तों, या फिर आप रेलवे की ले लो, या फिर कोई वनडे एग्जाम्स जैसे बैंकिंग की हो, पटवारी हो, कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, उन सब के अंदर अगर भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बनते हैं, बनते आए हैं और बनते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पिछले मतलब पहले बन चुके हैं और आगे बन सकते हैं, उतना हमने जाना, इससे बाहर 99% नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना जानना बहुत जरूरी है, ये बेसिक भी है दोस्तों, ठीक है, और ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बेसिक जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है, हमको पता रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि